नमस्कार, मैं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइट में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं जनहितैषी मुद्दों की। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे जहां बेखौफ धान तस्कर, जी हां, एक तरफ छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत आज से हो गई है, वहीं धान तस्करी पर नकेल कसने की भी पूरी तैयारी है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सीमा पर कई जगहों पर नाके स्थापित किए गए हैं और चेकिंग भी की जा रही है, लेकिन इसके इतर जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। हाल ही में ओडिशा से गरियाबंद में धान खपाते 5 पिकअप वाहन पकड़ाए थे। वहीं मैनपुर ब्लॉक के तकरीबन 6 सीमावर्ती नाकों पर कर्मचारियों की लापरवाही भी देखने को मिली। इन नाकों पर कर्मचारियों का अभाव होने का फायदा धान तस्कर उठा रहे हैं। कुछ नाके इतने जर्जर हाल में हैं कि उनकी देखभाल को लेकर प्रशासन की गंभीरता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कुछ नाकों में अभी CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि तस्कर बेधड़क यहाँ धान लेकर आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है, बल्कि स्थानीय किसानों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। वे कहते हैं कि नाकों पर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होने के चलते तस्करी करने वालों के हौसले बुलंद हैं। वहीं जब इस समस्या पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि लगातार निगरानी की जा रही है और धान की तस्करी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो लगातार धान तस्करों के हौसले बुलंद हैं और क्या कुछ कहना है स्थानीयों का, किसानों का, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, रास्ता तो कई सारा है, लेकिन चेक पोस्ट एक ही बना है। आजू बाजू नीचे भी 2-3 रास्ते और हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर में भी 2-3 रास्ते हैं, लेकिन चेक पोस्ट एक ही जगह लगा है। लेकिन यहाँ ये गाड़ी आता नहीं है। जो भी गाड़ी तस्करी के काम से धान आने वाला होता है, नीचे वाले रास्ता या ऊपर वाले रास्ते से ही निकल जाते हैं। मेरे जानकारी के अनुसार तो इसी रास्ते में लगभग 10 से 12 गाड़ी हो चुका होगा, लेकिन नीचे से ज़्यादा जा चुके हैं, लेकिन इतना तो जानकारी नहीं है। लेकिन इसी रास्ते से मेरे जानकारी से 10-12 गाड़ी निकल चुका है। और मेरा डिप्टी डेको है और मैं चेक पोस्ट बनवा पा रहा हूँ जी। इनमें सर सचिव और पटवारी का है सर। हमें नहीं पता सर कहाँ है, तो नहीं आए थे सर। पूरा लिख रहे हैं सर व्हाट्सएप में। तभी चेक पोस्ट बने हैं अमलीपदर एरिया में, वो सबको एक बार निरीक्षण करके देखूंगा कि चेक पोस्ट सही रूप से संचालित है कि नहीं, और जहाँ भी धान खरीदी से संबंध में इलीगल धान आएगा उसमें कार्रवाई। क्षेत्र में हो रहे धान तस्करी को लेकर के आज हमारे पत्रकार संघ ने यहाँ पर एक बैठक लिया है और पुरजोर प्रयास है कि क्षेत्र में हो रहे धान तस्करी को रोका जाए। इसके पहले भी गत वर्ष भी रोका गया था, जिसमें तस्करों के साथ पत्रकारों के बीच में विवाद उत्पन्न स्थिति आ गई थी और ऐसी स्थिति में हमारे पत्रकारों का जान खतरे में है। इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे कि अपन ऐसा कुछ कर सकें कि क्षेत्र में हो रहे अवैध धान तस्करी को रोका जाए। यहाँ रोजगार से लोग पारी पारी में आते हैं और ये उड़ीसा से निकासी रास्ता 2 रास्ता है। एक ही रास्ता पे चेक पोस्ट बना है और एक ही रास्ता पे नहीं बना है। 3-4 दिन तो लगातार आ रहे हैं। उड़ीसा का धान था। धान जो है गत 5-6 वर्षों से उड़ीसा से लगातार आता है और उड़ीसा में 1-2 नामी गिरामी व्यापारी हैं जो मंडी खुलने के पहले ला के किसानों के घर में डंप कर देते हैं और इसका फायदा पूरा बिचौलिया लोग उठाते हैं। और हमारे एरिया में प्रति एकड़ मात्र 10 से 12 कुंटल धान का ही उपज होता है, परंतु शासन 31 कुंटल धान लेने की वजह से किसान लोग उड़ीसा के संपर्क में रहते हैं और इसका फायदा पूरे तस्कर उठा रहे हैं। नाका बनने का प्रावधान थी, लेकिन यहाँ जो रास्ता जो जाती है उड़ीसा से ही सबमिट है और उसके बाद क्या है, आगे जो है ना बिलट नाला है, नाला संपूर्ण रूप से ना तैयारी नहीं हुआ है, इसी के नाम से ही यहाँ पे चेक पोस्ट नहीं बन रहा। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर तैयारी भी पूरी हो गई। हालांकि इस बीच जो धान माफिया हैं उनके हौसले भी बुलंद हैं और इसी को लेकर हमारे साथ सहयोगी राजीव लोचन भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे राजीव का। राजीव, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और अब धान तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं बड़े पैमाने पर। जो सीमावर्ती राज्य अगर बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तो तमाम जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां से धान की तस्करी छत्तीसगढ़ में की जा रही है और किसानों के माध्यम से धान खपाने की कोशिश की जा रही है। जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पे धान का तस्करी ना हो पाए, इसीलिए प्रशासन की तरफ से कई ऐसे नाके बनाए गए हैं जहाँ पे धान तस्करों का हौसला को पस्त करने के लिए वहाँ पे नाका में कई सारे
मतलब जो स्टाफ है उनका भी वहाँ पे ड्यूटी लगा रहता है। लेकिन हमने फील्ड में ड्यूटी किया, जब निरीक्षण किया, उस समय देखा कि कई सारे ऐसे नाका है जो खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया गया था। शायद इसीलिए छोड़ दिया गया था कि ताकि वो तस्कर वहाँ से धान को डायरेक्ट अपना लाके अपना जो मंडी है वो किसान है उनके घर में खपा सके। जी राजीव, किस प्रकार से धान की खरीदी की जा रही है? आखिर अगर देखा जाए तो प्रशासन पहले से अवैध धान की रोकथाम को लेकर तैयारी करता है, लेकिन फिर भी जो अवैध धान है वो छत्तीसगढ़ में आ रही है और कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य पर बेचा भी जाता है उसको। तो किसकी लापरवाही यहाँ सामने आ रही है और किस प्रकार से ये धान का परिवहन हो रहा है? जितने भी नाका है दिन के समय में वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका ड्यूटी लगा हुआ है कि ताकि वो धान का जो तस्करी है उसको वहाँ पे रोक सके। जी बिल्कुल। राजीव, आप हमारे साथ बनी, हमारे साथ किसान भी जुड़ चुके हैं, सैयद बरकत अली सर, स्वागत है आपका IN24 में। सैयद जी, एक बड़ा सवाल है कि अवैध धान की परिवहन छत्तीसगढ़ में हम लगातार देख रहे हैं। अगर बात करें तो सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध परिवहन हो रहा है। उड़ीसा में भी अब नवंबर के तीसरे सप्ताह से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में अवैध धान परिवहन क्यों हो रहा है और इसके पीछे के आप क्या कारण समझते हो? इससे किसानों को क्या नुकसान हो रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सर की कुछ जगह में बैरियर बना हुआ है। जी, बैरियर में भी जगह बैरियर बना हुआ है, लेकिन कुछ जगह ऐसे जगह भी छोड़े हुए हैं जो यहाँ बैरियर होना चाहिए। जी, इसी जगह छोड़ने के नाम से ही धान का तस्करी हो रहा है। जी बिल्कुल। सैयद जी, ये भी देखा गया है कि जो राइस मिलर से जो अवैध तरीके से धान को उसका भंडारण कर लेते हैं और जब समर्थन मूल्य पर बेचने का समय आता है तो उसको किसानों के खातों में फर्जी तरीके से डालकर उसको बेचने का काम करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह के जो राइस मिलर्स हैं जो कि भंडारण कर लेते हैं उन पर प्रशासन की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पा रही? सरकार को प्रशासन पहले से अगर इस तरह से कार्रवाई करके रखे तो इस तरह से जो अवैध परिवहन हो रहा है उस पर रोकथाम लगेगी। यदि सही रहता, प्रशासन यदि सही रहता सर, तो जो कि प्रशासन से जो भेजते हैं यहाँ पे पुलिस अमला हो या रोजगार सहायक का हो, कटवार का हो, डीपी सही रहता, हर बॉर्डर को नाकाबंदी किया जाता तो धान तस्कर नहीं कर पाते। बिल्कुल। सैयद जी, आपसे पूछना चाहेंगे आपको किस तरह की परेशानियां आती हैं जब बाहरी राज्यों की धान छत्तीसगढ़ में खपाई जाती है, तो आपको किस तरह की परेशानियां होती हैं इससे? परेशानी तो है सर कि देखिए कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन ये कर दिया है कि सर कि 15 कुंटल पर एकड़ या 12 कुंटल या 10 कुंटल के लिए बोला गया है, लेकिन इसमें पैदावार कम होती है। लेकिन पैदावार कम होने के बाद पड़ोसी जो राज्य होते हैं रास्ते हैं उसको नाकाबंदी करते तो वहीं से धान नहीं आता और छत्तीसगढ़ शासन को ये नुकसान नहीं होती। बिल्कुल, सीधा कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन को नुकसान होता है। हमारे साथ राजीव भी जुड़े हुए हैं। सैयद जी, आप भी जुड़े रहिए। राजीव जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, क्योंकि जब समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पहले से तैयारी होती है, प्रशासन अपने दावे भी करता है कि इस प्रकार के अवैध परिवहन पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि हर साल आखिर अवैध परिवहन क्यों किया जा रहा है? आखिर इसको लेकर जो निकटवर्ती राज्य उनसे बात क्यों नहीं की जाती? आखिर उनकी तरफ से भी अगर इसको लेकर रोकथाम की जाए तो छत्तीसगढ़ में इस तरह के अवैध परिवहन पर रोक लग सके। जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले साल तक उड़ीसा में समर्थन मूल्य कम था, लेकिन इस साल वहां पे भी समर्थन मूल्य 3100 रुपया होने के कारण बाकी सालों से इस बार काफी कम मात्रा में धान आ रहा है जो तस्करी होकर छत्तीसगढ़ में जो किसान है उनको दिया जा रहा है। राजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ तहसीलदार जुड़ चुके हैं आमली परद, योगेंद्र देवांगन जी जुड़ चुके हैं। योगी जी, स्वागत है आपका IN24 पर। चलिए, तो लगता है संपर्क टूट गया। हम फिर से राजीव की तरफ रुख करेंगे। राजीव, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी, पहले जो उड़ीसा में जो समर्थन मूल्य था वो बहुत कम था, इसीलिए ज्यादा धान उड़ीसा में आ रहा था, लेकिन इस बार उड़ीसा में भी 3100 रुपया होने के कारण बहुत कम धान मतलब छत्तीसगढ़ में सप्लाई हो रहा है। जी। और राजीव जी, अगर देखा जाए, हालांकि उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में जो धान खरीदी है वो नवंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी और वहां पर भी समर्थन मूल्य जो है वो 31 रुपए। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि जो पड़ोसी राज्य, अन्य राज्यों की बात करें हम, बिहार और
झारखंड की बात कर लें, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो वहां से भी हमने देखा है कि धान जो है वो अवैध तरीके से आती है। बाहरी राज्यों से हमने देखा कि जो राइस मिलर्स हैं वो 1500-1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदते हैं। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य 31 रुपए, उस समर्थन मूल्य के हिसाब से वो धान को बेचने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा नुकसान यहाँ सरकार को होता है। सरकार का जो राजस्व है इसमें काफी ज्यादा प्रभावित होता है। अगर उसको जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ योगेंद्र देवांगन जी भी जुड़ चुके हैं, अमली पदर तहसीलदार हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका इन 24 पर। तो एक बार फिर से रुक करेंगे राजीव का। राजीव, देखा जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि हर साल किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। किसानों को तो नुकसान होता ही है, सरकार को भी एक बड़ा नुकसान होता है, सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए किस प्रकार के प्रयास सरकार की तरफ से किए गए हैं और कितने कारगर साबित हुए अब तक? जितने भी नाका था, मतलब अपना आज से लेके 15 दिन पहले करीबन वहाँ पे नाका बना दिया गया है। और ऐसे कई सारे नाका जो है जिसमें अभी सीसीटीवी कैमरा भी फिटिंग कर दिया गया है। इसी के कारण आज के डेट में थोड़ा सा जो धान तस्कर है उन लोगों का हौसला थोड़ा सा पस्त है और धान उतना अभी छत्तीसगढ़ सीमा में नहीं ला पा रहे हैं जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। लेकिन ऐसा कई सारा और रास्ता है जहाँ पे नाका नहीं बना है, उधर से थोड़ा बहुत धान अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से तैयारी तो की गई है, लेकिन स्थानीयों को यही कहना है कि अगर नाके और प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करे तो जो अवैध परिवहन धान का किया जा रहा है अन्य राज्यों से, उस पर रोकथाम लग पाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज से धान की खरीदी की शुरुआत हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों को लेकर कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन एक तरफ तो सरकार किसानों से धान खरीदी कर रही, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि धान तस्करों के हौसले भी बुलंद। लगातार सीमावर्ती राज्यों से जो धान तस्कर हैं बड़ी मात्रा में जो धान है वो छत्तीसगढ़ में खपाते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि इसको लेकर प्रशासन की तरफ से अपनी अपनी तैयारी भी है, चेकिंग भी की जा रही है और चेक पोस्ट भी स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही नाकों को दुरुस्त करने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है और जो धान तस्कर हैं उनके हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए, एक बार फिर से रुक करेंगे राजीव का। राजीव, अगर देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद है। हर साल इस तरह से जो तस्कर हैं वो लाखों की तादाद में लाखों क्विंटल जो धान है वो छत्तीसगढ़ में खपाने का प्रयास करते हैं और सरकार को नुकसान होता है। यानी कि जो सीधा पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलना चाहिए वो तस्कर जो है उस पैसे को ले जाते हुए नजर आते हैं। जी, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, ये हमारा ये जो गरियाबंद जिले के जितने भी किसान हैं लगभग उनका 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ का धान उपजा होता है। लेकिन क्योंकि जो सरकार है वो ज्यादा धान लेते हैं, इसीलिए जो बचत जो धान जो क्विंटल है उसको इधर उधर से उनको एडजस्ट करके अपने अपने खातों में बेचते हैं ताकि वो जो मूल्य है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चितेश देवांगन जी जुड़ चुके हैं, देवभोग तहसीलदार हैं। चितेश जी, स्वागत है आपका इन 24 पर। जरूर बताइए। सर, हम बात कर रहे हैं अवैध धान तस्करी के मुद्दे पर। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आज से धान की खरीदी की शुरुआत भी हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो तस्कर हैं वो आखिर इतने बेखौफ क्यों नजर आ रहे हैं? क्या प्रशासन की कार्रवाई तस्करों पर होती हुई नजर नहीं आ रही, जिसके चलते जो तस्कर हैं वो दूसरे राज्यों से आकर छत्तीसगढ़ में धान बेच रहे हैं और सीधा नुकसान छत्तीसगढ़ के किसानों का हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तस्करी को रोकने के लिए शासन के निर्देशों के आधार पर जी में जितने रास्ते हैं सभी जगह बैरियर लगाया गया है, चेक पोस्ट लगाया गया है। उसमें सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है, आरक्षक लगे हुए हैं उनमें। और जैसे जैसे गाड़ियां बॉर्डर क्षेत्र से आती हुई धान के साथ दिखाई देती हैं उनको जरूर हम लोग पकड़ते हैं। और लगभग अभी तक 8 से 10 गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ चुका है, उनके ऊपर कार्यवाही हो चुकी है, वो थाने में खड़े हैं। और लगातार इस तरह की कार्यवाही हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम साहब के निर्देशों के अनुसार लगातार तस्करी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और किसी भी तरह से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। जो किसान जिनको धान बेचना चाहिए, जरूर वो किसान धान बेच रहे हैं और जो अवैध धान है उन पे कार्यवाही हो रही है। बिल्कुल चितेश जी, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से सवाल खड़े होते हैं राइस मिलर्स पर और कोचियों की बात करें जिन पर सवाल खड़े होते हैं कि वो अवैध तरीके से धान का भंडारण पहले से करके रख लेते हैं और जब समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री होती है उस समय फर्जी तरीके से किसानों के माध्यम से धान को बेचते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर
ऐसे राइस मिलर्स पर पहले से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर पहले से अगर उनके यहाँ के भंडारण की जानकारी सरकार को हो कि कितना उनके धान जो है वो एकत्रित करके उन्होंने रखा है और कितना जब समर्थन मूल्य पर जब उसकी बिक्री हो तो कितना उनके पास धान मौजूद है, तो ऐसे में पारदर्शिता भी आएगी और इस प्रकार से जो अवैध भंडारण करके रखते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जरूर। अवैध भंडारण पे भी हम लोगों ने लगातार कार्यवाही किया है। अवैध भंडारण जो इधर उधर कोचिया लोगों ने भंडारण करके रखा हुआ है जी, उन पे भी हम लोगों ने 1500 से 2000 बोरी अब तक पकड़ चुके हैं, उन पे कार्यवाही कर चुके हैं, जब्ती कर चुके हैं। जहाँ तक राइस मिल का सवाल है, शासन के निर्देशानुसार अभी माननीय कलेक्टर महोदय ने जरूर बोला है कि राइस मिल में जो भंडारण है धान का वर्तमान में जो पुराने धान रखे हुए हैं उनका स्टॉक पंजी के साथ मिलान किया जाए। वो अभी कार्यवाही अभी जारी है, वो अभी चल रहा है। तो जरूर हम राइस मिल जो जिन राइस मिल के द्वारा अवैध भंडारण किया गया है उन पर कार्यवाही करेंगे जरूर। बिल्कुल। अगर देखा जाए चीतेश जी तो सवाल भी उठाते हैं जो स्थानीय हैं, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र से धान का अवैध परिवहन किया जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके जो अधिकारी हैं, जो उनके प्रशासनिक अधिकारी, उनसे बात करने का अगर प्रयास किया जाए, तालमेल बिठाने की कोशिश की जाए, ताकि जब समर्थन मूल्य पर राज्यों में धान की खरीदी हो तो दोनों तरफ की जो सरकारें हैं वो अपने यहाँ पर बॉर्डरों पर प्रतिबंध लगा दें, ताकि इस प्रकार से एक दूसरे के राज्य में धान जो है उसका अवैध परिवहन ना हो पाए। इसको लेकर भी किसी तरह के कोई प्रयास किए गए? माननीय एसडीएम साहब के द्वारा प्रयास किया गया है और मैंने तो अभी तक बात नहीं किया है, जरूर प्रयास करेंगे। और जहाँ तक जानकारी मिली है इस क्षेत्र में जैसे उड़ीसा बॉर्डर आता है, उड़ीसा क्षेत्र में भी बॉर्डर के उस पार भी बैरियर लगा हुआ है, ये मैंने देखा है। जहाँ पर वहां से जो धान आएंगे, जो गाड़ी धान लेके आएंगे, उनको रोका जाएगा। तो जरूर वहाँ उड़ीसा के प्रशासन से हम बात करेंगे, उनको जरूर बोलेंगे कि वो हमारा सहयोग दें, ताकि जो गाड़ियां वहां से पार होंगी, जो आएंगी बॉर्डर के पार हमारे क्षेत्र में जो आएंगी, जो अवैध धान का परिवहन करें, उनका सुचारू रूप से हम कार्यवाही कर सकें। बिल्कुल। चीतेश जी, अगर देखा जाए जिस प्रकार से आपने भी कहा कि हम बात करेंगे, क्योंकि अगर देखिए छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर आज से धान खरीदी शुरू हो गई और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी जल्द ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। अगर दोनों ही राज्यों की जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, अगर वो अपने अपने बॉर्डरों पर सख्ती दिखाते हुए नजर आएंगे तो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर जो अवैध तरीके से धान का परिवहन होता है उस पर लगाम लग पाएगी और जो राज्य के मुख्य किसान हैं वही अपनी धान बेच पाएंगे। जो माफिया हैं वो कहीं ना कहीं इससे अब दूर होते हुए नजर आएंगे और उन पर सख्ती होती हुई नजर आएगी। अगर दोनों ही प्रशासन, दोनों ही सरकार, दोनों ही राज्यों के जो अधिकारी हैं वो एक साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगे तो जरूर जरूर समन्वय बैठा रहे हैं हम, और समन्वय बैठाकर जरूर दोनों प्रशासन, दोनों राज्यों के प्रशासन जो है मिलकर काम करेंगे और जो भी अवैध परिवहन होगा उन पर सख्त कार्यवाही करेंगे, कड़ी कार्यवाही करेंगे। बिल्कुल। चीतेश जी, आपसे अंतिम सवाल जानना चाहूंगा मैं, जो चेक पोस्ट हैं वहां पर स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि कई जगहों पर अधिकारी जो है वो नदारत हैं, कई जगहों पर जो चेक पोस्ट है उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है, ठीक से बने नहीं है और कहीं ना कहीं इस तरीके से जब हम देखते हैं कि लापरवाही सामने आती, अधिकारी मौजूद नहीं होते हैं और जो माफिया हैं वो इन्हीं सबका फायदा उठाकर अवैध तरीके से परिवहन करते, उनको लेकर किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी? अब इतना हम लोग अभी बैरियर चेक पोस्ट में निरीक्षण करने के लिए जाते रहते हैं लगातार, और जहाँ जहाँ पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो नहीं पाते हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है उन पे, और कार्यवाही करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जाता है। जरूर जी। चीतेश जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए। राजीव, आपने भी सुना तहसीलदार चीतेश जी की बात को, उनका यही कहना है कि जो अवैध परिवहन है उस पर रोक लगाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस तरह से प्रयास करने का काम तो हर साल किया जाता है, लेकिन फिर भी हर साल इस तरह से अवैध परिवहन होता है। आखिर कहाँ लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही? क्या अधिकारियों की मिलीभगत है? जो राइस मिलर्स हैं, जो अवैध धान के परिवहन करता है, उनके साथ क्या अधिकारियों की जो मिलीभगत है वो सामने दिखाई देती है? कलेक्टर जो हमारे दीपक अग्रवाल सर हैं, उनका सख्त निर्देश है कि इस बार धान की ऊपर किसी भी तरह का लापरवाही नहीं बरता जाए। इसी के कारण ही अपने जो एसडीएम हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं या जो चाहे आरआई पटवारी, सब मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। जहाँ पे छोटी से छोटी भी अगर कोई सुराग मिले कि वहीं पे या वहीं पे कुछ धान डंप है तो तुरंत आके वहाँ पे कार्रवाई कर रहा है। मेरे को लग रहा है बाकी सालों से इस साल जो अपना प्रशासन है काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पंकज कुमार नेताम जुड़ चुके, उपाध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र वृंदारामगढ़ के।
सर स्वागत है आपका IN24 पर। धन्यवाद सर। जी पंकज जी, हम बात कर रहे हैं अवैध धान परिवहन के मुद्दे पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत भी हो गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि धान माफियों के हौसले बुलंद है। सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो अवैध धान का परिवहन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हेलो जी, क्या कहेंगे पंकज जी? शासन प्रशासन के द्वारा ही चाक से व्यवस्था की जा रही है सर जी। जी पंकज जी, व्यवस्था तो हर साल की जाती है, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए की जो धान है वो पकड़ाई जाती है और अवैध तरीके से धान का परिवहन होता है। ऐसे में शासन प्रशासन और राइस मिलर्स और जो अवैध धान परिवहन करता है उनकी मिलीभगत सामने आती है, लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अवैध परिवहन रुक नहीं पा रहा है। सरकार भले दावे करती रहे। हाँ जी हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो सर, मेरा यही सवाल है आपसे कि आखिर अवैध धान की परिवहन रुक क्यों नहीं पा रही है? आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आखिर अवैध धान परिवहन रुक क्यों नहीं रही? एक बड़ा सवाल यही सवाल है आपसे मेरा कि इसके पीछे के क्या कारण समझते हैं? आखिर आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं इसको? ये नाकामी। जी, किसकी नाकामी सर? सरकार की। तो आपकी भी तो सर मुख्य भूमिका है, आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, आपकी तरफ से भी तो इस मामले को लेकर मुद्दा उठाना चाहिए। हमारे ओर से सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं सर जी। जी हाँ लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। सरकार को हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जी पंकज जी, चलिए तो रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजीव का। लगता है पंकज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजीव, आपने पंकज जी की बात को भी सुना और उनका भी यही कहना है कि सरकार जो है वो प्रयासरत है, लगातार जो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जब देखने जाते हैं तो कुछ और ही नजर आती है। जो अवैध परिवहन करने वाले हैं उनके हौसले बुलंद हैं, लगातार अवैध परिवहन हो रहा है और सरकार जो है ऐसे अवैध परिवहन करने वालों पर थोड़ी बहुत कार्रवाई कर खाना पूर्ति कर देती है और फिर अगर अगले साल की बात की जाए तो फिर से परिवहन होते हुए नजर आता है। जी, परसों ही छुरा का जो तहसीलदार और SDM है, एक क्लब था छुरा में जहां पे करीबन 750 बोरी को वहां पे डंप करके रखा गया था। किसी मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पर वहां पे जाके वो 750 बोरी धान को मतलब जब्त किया गया, जो हमारे अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसी तरह और कोई भी ऐसा जगह बाकी नहीं है जिसमें अभी हमारे जितने भी मतलब तहसीलदार और SDM है पूरी तरह से मुस्तैद है, जहाँ पे छोटी सी खबर के ऊपर भी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से अवैध धान परिवहन से सरकार को और किसानों को सीधा नुकसान हो रहा है। राजीव, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और एक तरफ तो सरकार जो है वो किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो धान परिवहन अवैध तरीके से किया जा रहा है उससे सरकार को और किसानों को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के जो अवैध धान परिवहन है उस पर कब और किस तरह से लगाम लग पाएगा। तो फिलहाल आज के लिए IN24 में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।